को देखा तुमने सीता को देखा। मगर हाँ, टूटे नहीं। क्यों? गुरु ने जो ज्ञान दिया था वो अंदर उसका लो जल रहा था। आपको पता है कि नहीं पता है? रामायण में बहुत सुंदर कहानी है। जब जीवन में कुछ भी चाहिए तो कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है। तो सारे ऋषियों ने कहा कि तुम्हें युद्ध में जीतना चाहते हो तो तुम वहां शिव जी की स्थापना करो रामेश्वर में। तो रामेश्वर में शिव की स्थापना करने के लिए ये था, कोई पंडित तो चाहिए था। तो लोगों ने पूछा यहाँ कौन, यहाँ तो रेत है, रेगिस्तान है, यहाँ कौन पंडित मिलेगा? तो किसी ने कहा कि रावण है पंडित, है सबसे बड़ा पंडित चारों में तो क्या पंडित, आप बुलाओ वो जरूर आएगा। तो उनको बुलावा भेजा गया, रावण जरूर आया। पता है आपको इस कहानी? कितने लोगों को नहीं पता? नहीं पता है। हाँ, आप रामेश्वरम की चित्र आप देखोगे, उसमें एक रावण भी है उसमें, और सीता मैया भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो रावण आए, बुलाए। तो रावण ने कहा तुम्हारे पत्नी के बिना तो तुम कुछ पूजा कर ही नहीं सकते, प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हो। तब श्री राम बोलते हैं, जो यजमान के पास जो नहीं है उसको प्रोवाइड करना पुरोहित का काम है। तो आप कृपा करके, आप आचार्य हैं, आप पुरोहित हैं, आप आपको इसको पूरी करनी पड़ेगी, जरूरत है। तो रावण हंस के बोलते हैं ठीक है, फिर जब तक पूजा प्रतिष्ठा होती तब तक मैं सीता यहाँ बुलाऊंगा, मगर उसके बाद वो वापस चले जाएगा अशोक वाटिका। हुआ ऐसे। तो उनको बुलाया, सीता को बुला के फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर राम सीता दोनों प्रणाम करते हैं रावण को, आशीर्वाद मांगते। अरे पुरोहित है, उनसे तो आशीर्वाद मांगनी पड़ेगी, पंडित जी से। तो उनको प्रणाम करते हैं। तब रावण क्या आशीर्वाद देते हैं? विजयी भव, तेरा विजय हो, है ना। हम तो यहाँ समझते हैं रावण माने दुश्मन है, दूरत है, वो ये। आपको पता श्रीलंका में दूसरा ही रामायण चलता है। वहां तो रावण को बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं। रावण ने ये सब हरकत करी क्यों? माने वो क्यों अपनी बहन की जो ये लाज इज्जत बचाने के लिए वो सीता को लेके आया, ये कहते हैं। मैंने ये कहने का मतलब वो आशीर्वाद देते हैं। मैंने आशीर्वाद तुम रावण से भी लेना पड़ेगा राम को एक समय पर। मैंने किसी को बुरा भला मत कहो, ये सारा संसार ब्रह्ममय है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म से ओतप्रोत है। अद्वैत ज्ञान को सामने रखने के लिए ही तो ये बात है कि राम रावण में भेद ही ना जानो। और भेद जो है ना वो दूसरे स्तर पर, क्या समझ रहे ना। तो जितना हम वेदांत के ओर जाते, जितना हाईएस्ट नॉलेज की तरफ जाते हैं, तब आपके देखते हैं कि सब, इसीलिए रामलीला होती है, सब खेल है। रामायण सिर्फ एक खेल है। ऐसे ऐसे खेल तो हर एक के जीवन में होता, तो मन एकदम मुक्त हो जाता है फिर इसमें। न राम से राग, न रावण से द्वेष, कर राम रावण एक। और जब रावण मरण शैया पे था तो श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण को, मेरे जाते ही वो मुझ में समा जाएगा, तो पहले जाके उनसे सारी विद्या सीखो। तो रावण गीता करके है, रावण फिर जाके उनको उपदेश दें, फिर इसको लक्ष्मण जी को राजनीति पर, धर्म नीति पर क्या क्या करना चाहिए। रावण ने कैसे, इन्होंने इकोनॉमी पर कैसे अपनी लंका को स्वर्णमयी बनाई, इतना प्रॉस्परस कैसे किया था, ये सब उन्होंने तब ज्ञान दिया। उसके बाद जैसे राम उनके पास आए
कहते रावण की ज्योति वहां से उठ के राम में समा गया। Oriental, in the Orient, this is the knowledge. We say only one thing. In the Occident, it is different. वहाँ शैतान अलग है, ईश्वर अलग है, और शैतान को तुम्हें मारना पड़ेगा। शैतान को मारने का काम तुम्हारा है। इसीलिए आप देखोगे मिडिल ईस्ट या सब जगह वायलेंस ही वायलेंस है। क्यों? शैतान को मारने का काम भगवान का नहीं है, हमारा है, इंसान का है। तो पत्थर लेके मारो, कैसे भी मारो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, शैतान को दूर करना। हम ये नहीं कहते, हम कहते देवी माँ का काम। और इससे एक तरह से हमारे यहाँ देश में कायरपन भी आ गया। कायरपन नहीं कहूँगा, वो एक तरह से निष्क्रियता भी आ गया है। कहते हैं एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, मेरे वैरियों को दूर करना, उनका नाश करना भगवती माँ तेरा काम है, मैं नहीं कुछ करने वाला। How can one overcome fears and insecurities and clean past lives karmic balances? I think ये गाना ही तो करना चाहिए। उस गाने के बाद फिर क्वेश्चन। सांस सांस में सुमिरन करके